एक कहावत है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। जड़ जमीन जोरू कब किसी के लिए मौत का कारण बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन कोई बच्चा अपने पिता की हत्या कैसे कर सकता है? भारतीय इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जो अपने पिता को ख़त्म करके शासन सत्ता को चाहते थे। हाँ, सभी राम कहाँ हो सकते हैं जो पिता के आदेश पे 14 वर्ष के लिए वनवास को चले जाएं, फिर राजमहल को छोड़ दें और जंगलों में 14 वर्ष तक घूमते रहें। तो ऐसे ही कुछ कपूतों की बात करूँगा मैं आज, और आपको बताऊँगा कि कुछ लोगों ने जड़ जमीन जोरू के कारण अपने पिता की ही हत्या कर दी या पिता को कैद कर लिया। भारत का इतिहास शुरू होता है हर्यक वंश से। बिंबिसार ने जिसकी स्थापना की थी, और उस पूरे वंश को पिता की हत्याओं के कारण पितृहंता वंश कह दिया गया। पूरा बिंबिसार वंश जो था उसको पितृहंता वंश के नाम से जाना जाने लगा। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु आम्रपाली से प्रेम करता था और उसे अपने घर के अपने महल की रानी बनाना चाहता था। पिता को अच्छा नहीं लगा था, पिता ने टोक दिया था कि जूते पैरों में ही अच्छे लगते हैं। तो अजातशत्रु को बहकाया देवदत्त ने, और उसके बहकावे में आकर के उसने क्या किया, अपने पिता बिंबिसार को कैद कर लिया। कोई पुत्र अपने पिता को कैसे कैद कर सकता है? कैद कर लिया, और उसी कैद में उनके पिता की मृत्यु हो गई। प्रकृति चीज़ों को दोहरा देती। पृथ्वी गोल है, कर्मों का फल भी जल्दी मिलता है, मिलता तो है, धरती पे ही मिलता है। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। क्रम चलता रहा। उदयन के बाद मुंड ने उदयन की हत्या कर दी। नागदशक गद्दी पर बैठता है तो मगध की जनता के द्वारा उसको मारा जाता है। भीड़ जो थी उसने अपने राजा की हत्या कर दी थी। रहे होंगे कुछ कर्म, यूं ही तो कोई किसी की हत्या नहीं कर देता। और उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो आपको बताऊं कि जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा। अलाउद्दीन खिलजी, अली गुरसाब्स द्वितीय सिकंदर कहलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और दामाद भी था। बचपन में पिता के ख़त्म हो जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण के चाचा ने किया था, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी ने। शासन सत्ता की इतनी भूख आ गई थी कि उसने क्या किया, षड्यंत्र रच करके जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को ख़त्म कर दिया। गला काट दिया गया उनका। अभी खून की बूंदें टपकना बंद भी नहीं हुई थी कि अलाउद्दीन खिलजी ने मुकुट को उठाया, खोपड़ी पे लगा लिया। अब मैं बनेगा दिल्ली का सुल्तान, मेरे को झुकना नहीं पड़ेगा किसी के पीछे या किसी के सामने, मेरे को सर नहीं झुकाने का है। आगे बढ़ते हैं। आगे मिलेगा तो आपको राजस्थान में एक ऐसा कुल कलंकी था, ऊदा। ऊदा ने क्या किया, अपने पिता राणा कुंभा की हत्या कर दी थी। वो राणा कुंभा जिन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। चित्तौड़ को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, लेकिन उस गौरव में खलन डाल दिया किसने? ऊदा ने। अपने पिता की बताओ हत्या कर दी। मांग लेता पिता से, साम्राज्य नहीं मिल जाता। क्या चाहिए था? खाना कम पड़ रहा था, पानी कम पड़ रहा था, क्या? डजेंट मैटर। मुगल वंश में आते हैं। मुगल वंश में पिता के जिंदा रहते ही सबसे पहले अगर किसी ने शासन सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश की थी, अगर कोई सिंहासन की चाह पाले बैठा था, तो जहांगीर था। जहांगीर ने अकबर के जिंदा रहते ही विद्रोह किया था।
अकबर बर्दाश्त कर गया, कोई बात नहीं। जहांगीर के बाद जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। जहांगीर तिलमिला गया था, मानो उसे गोल गोल दिख रहा था कि अरे अभी तो मैं पिता के खिलाफ विद्रोह करके आया था और मेरा ही पुत्र मेरे खिलाफ विद्रोही हो रहा है। उसने क्या किया, आंखें निकलवा दी थी खुसरो की, अंधा करवा दिया था। तो लेकिन पितृमोह को नहीं छोड़ पाया, फिर इलाज भी करवाया था, एक आंख में रोशनी वापस आ गई थी। जहांगीर के बाद शाहजहां, और शाहजहां के बाद सबसे बड़ा कुपुत्र पैदा होता है शाहजहां के लिए, काल बनकर निकलता है औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर लिया था, कह रहा था मोहब्बतों के लिए मुजस्समा कौन बनाता है, आप ताजमहल बनवा रहे हैं, पैसा नहीं लगाना चाहिए वहाँ पे। उसने आगरा के किला में शाहजहां को कैद कर लिया और एक निश्चित कर दिया कि इतनी रोटियां जाएंगी, इतना सालन जाएगा, इतने मीट के पीस जाएंगे, इतना पानी मटकी में जाएगा, जितना उसने तय कर दिया था। कुहन हो रही थी शाहजहां को कि मैं ताजमहल को देख रहा हूँ, ताजमहल के सामने ही मैं कैद हूँ। गर्मी का सीजन आया, पानी की मात्रा जितनी तय थी उतनी ही भेजी जा रही थी। तो शाहजहां ने कहलवा भेजा कि मेरे बच्चे, तुमको तो दूध पिला के बड़ा किया गया है और मुझे प्यास कुछ ज़्यादा लग रही है, थोड़ा पानी बढ़ा दिया जाए, थोड़ा पानी को बढ़ा करके दे दिया जाए हमको। और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मांग की कि थोड़ा सा पानी बढ़ा दिया जाए, बढ़ा करके हमको मिले। और हाँ, ये भी बता देना जाकर औरंगजेब से कि आप उस देश में हो, वहाँ पे शासन कर रहे हो जहाँ के लोग श्राद्ध के समय अपने पूर्वजों तक को पानी चढ़ा दिया करते हैं, पिला दिया करते हैं, श्राद्ध में चढ़ा दिया करते हैं, जिनका अस्तित्व तो जमीन पे नहीं होता। मैं जमीन पर जिंदा हूँ, मेरा पुत्र मुझे पानी नहीं पूछ पा रहा है, पूरी तरीके से मुझे मेरी प्यास को नहीं बुझा पा रहा है, कैद कर लिया है मुझे। बेचारा शाहजहां औरंगजेब के सितम से टूट सा गया था। औरंगजेब भी क्या करता, अपने बड़े भाई दारा सिकोह का कत्ल किया था उसने। उसके सर को कटवा करके खूनी दरवाजे पे टंगवा दिया था दारा सिकोह को, मुगल वंश का सबसे पढ़ा लिखा शासक, उसका गला कटवा दिया था। तो दारा सिकोह भी समझ सकता था जो बाप का नहीं हो रहा है वो आपका कैसे होगा। तो ऐसे ही कुल कलंकों के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैं आपको बताना चाहता था। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपनों के लिए जिएं, अपना ख्याल रखें।